तो दोस्तों आज बात करते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंडिकेटर एंड सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल डे ट्रेडिंग के लिए ये होता है, जो कि 5, 8 एंड 13 ईएमए के बारे में बात करेंगे। जब हम लोग इंट्राडे करते हैं तो उसके लिए ये इंडिकेटर काफ़ी यूज़फुल होता है एंड इसके अकॉर्डिंग हम लोग शॉर्ट टाइम में जैसे 1 से 5 मिनट के बीच में हम लोग ट्रेड लेते हैं एंड उसी में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। सो फाइनली देखेंगे कि इस इंडिकेटर में ऐसा क्या है एंड कैसे हमें इसे यूज करना है। सो आपको बात बताएं तो पहले सबसे ज़्यादा जो ये है इसमें मेंशन भी है कि 5, 8 एंड 13 डे ईएमए, ये ज़्यादातर हमें जो है तो ये इंट्राडे के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं और इसका जो यूजेज है वो भी आपको बताएंगे कि इसे कैसे यूज करते हैं हम लोग। सो फाइनली जो ये इसमें आपको 3 ईएमए ऐड करेंगे एंड इसमें जो कि है एक 5 कैंडल स्टिक का होगा 5 ईएमए एंड एक 8 कैंडल स्टिक का होगा जो कि 8 ईएमए होगा एंड एक 13 कैंडल स्टिक इनके ऐड करके जो इनका एवरेज बनती है वैसी ऐसी लाइन इनकी ड्रा होती हैं। 3 कैंडल स्टिक को यूज करके जो लाइनें बनेंगी, आपको बताएं जो 3 कैंडल स्टिक को यूज करके जो लाइनें बनेंगी, ऐसे जो ईएमए बनेंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेंगे। जब सबसे छोटा वाला जो ईएमए होगा जैसे 5 ईएमए, जब ऐसे ये जो बड़े ईएमए को क्रॉस करके जाएंगे तो हम लोग एंट्री एंड एग्जिट प्लान करेंगे। सो फाइनली हम लोग देखते हैं लाइव मार्केट में एंड कैसे ये ईएमए काम करता है। तो आपको बता दें तो जैसे ये चार्ट में मेंशन भी है, जो कि ये चार्ट में सारा कुछ इसमें है कि जैसे हमें सेल करना है जब एक बड़ी कैंडल स्टिक, जैसे जब इसमें सेलिंग आएगी, जब ये बड़ी कोई कैंडल स्टिक, जैसे ये रेड कैंडल स्टिक है, जब ये बड़ी कैंडल स्टिक तीनों लाइनों को काटेगी, जो ईएमए की लाइन ड्रा है इनको तीनों को ऐसे करके ऐसे काटेगी रेड कैंडल। सो हम लोग बाई के लिए प्लान करेंगे, बट ये तीनों ईएमओ को यहाँ से काट रही है। अब इसमें मेंशन भी कि सेल व्हेन, इसमें मेंशन है ये सेल व्हेन द ब्लू लाइन क्रॉस बिलो द येलो लाइन। अब आपको बता दें कि ये जो ब्लू एंड येलो लाइन है इसमें आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं अपने ईएमए के सेटिंग के अकॉर्डिंग। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको ये जो 3 कलर इसमें हैं तो ये 3 ही कलर आपको दिखाई दें, इसके अलावा भी काफ़ी सारे कलर होते हैं, वो इसमें कस्टम में ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट होके आ सकते हैं या फिर आप अपने मैनुअली अपने अकॉर्डिंग आपके जो पसंद का कलर हो वो उसे ऐड कर सकते हैं। सो फाइनली ये कलर को आपको ध्यान नहीं देना, बट ये जो ऐसे लाइनें हैं उसको आपको ध्यान देना है। एंड आपको मैं बता दूं कि जो ये लाइनें हैं इनका कलर कोई भी हो सकता है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना, बट आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि 5 एंड ये जो 8 और ये जो 13 ईएमए है, जो 13 ईएमए है ये सबसे बड़ा ईएमए है एंड ये 13 ईएमए की लाइन है ये लॉन्ग टर्म, इसमें ये मेंशन है। जो पर्पल कलर की लाइन है ये सबसे टॉप वाली ऊपर की सबसे ये टॉप की लाइन है, ये 13 ईएमए की है, 13 ईएमए की। अब ये जो येलो कलर की लाइन है ये इससे 8 ईएमए की है, येलो लाइन 8 ईएमए एंड जो ब्लू लाइन है ये जो ब्लू लाइन है ये 5 ईएमए की है। और आपको बताएं कि ये कैसे इंडिकेटर यूज होता है, तो आपको समझ ही गए होंगे कि ये इसका जो टाइम फ्रेम है तो 15 से 30 मिनट के बीच के टाइम फ्रेम में आप यूज कर सकते हैं। इससे छोटा भी टाइम फ्रेम हो सकता है, बट इसमें जो इंट्राडे के लिए कि एक इंट्राडे उसी दिन आपको ख़रीदना होता है उसी दिन आपको सेल करना होता है, इसके लिए आपको ये 15 से 30 मिनट के इसमें टाइम फ्रेम है, बट आप इसको इससे कम टाइम फ्रेम में भी 5 मिनट में भी यूज कर सकते हैं। अब आपको बताएं कि इसके जो नीचे मेंशन है तो हमें पोजीशन को कब प्लान करना है। पोजीशन को हमें जब प्लान करना है कि क्लोज योर पोजीशन आफ्टर 5 एंड 8 ईएमए क्रॉस ओवर एंड कैंडल स्टिक क्लोज अबव इट। सो फाइनली इसका मतलब ये है कि जब हमारा जो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न है उसमें जब आपकी पोजीशन जब 8 ईएमए, जब आपको 8 ईएमए को क्रॉस ओवर करेगी 5 ईएमए, तब उसके ऊपर अगर ये कैंडल स्टिक जैसे जब 5 ईएमए जैसे ये हमारी 8 ईएमए है एंड जब 5 ईएमए छोटी सी इसको ऐसे क्रॉस ओवर करेगी तब हमें पोजीशन अप साइड के लिए इसके लिए हम लोग पोजीशन बनाएंगे अपना। अब ऐसे ही सेलिंग में, जैसे सेलिंग में ये हमारी
8 EMA है एंड ऊपर से ये हमारी 5 EMA इसको क्रॉस ओवर करेगी यहाँ से ऐसे, तो हम डाउन साइड के लिए इसकी पोजीशन बनाएंगे। बट जब ये कैंडल स्टिक पूरी सी इसको, ये कैंडल स्टिक जब हमारी पूरी इसको कंप्लीट इसको ब्लॉक करेगी, ठीक है, जब कैंडल स्टिक पूरी तरीके से ब्लॉक करेगी तब हम पोजीशन बनाएंगे। अब इसको हम लाइव ट्रेडिंग में भी देखते हैं, लाइव चार्ट में, कि कैसे ये वर्क करता है। सो फाइनली आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जो सबसे ऊपर का टॉप का है ये सबसे बड़ा EMA है 13, इसके जो नीचे से है सेकंड इसका है 8 एंड इसके जो सबसे बिलो साइड है, सबसे बिलो साइड नीचे की ओर है, वो है 5 EMA। सो अब जो हम लोग पोजीशन इसमें लेंगे, सो फाइनली इसी के अकॉर्डिंग लेंगे। अब हम लोग चलते हैं लाइव चार्ट में। अब जब हम लोग लाइव चार्ट में देखेंगे, तो आपको बताएं, जब लाइव चार्ट में ये हमारा इसमें अभी कोई भी इसमें इंडिकेटर यूज नहीं है, ये जस्ट सिंपल सा चार्ट है एंड इसमें एक भी इंडिकेटर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। सो अब हम यहाँ पर इसमें ये जो 3 EMA हैं, ये हम लोग यहाँ पर इसमें यूज करेंगे। सो फाइनली जो EMA है ये हम इसमें इंस्टॉल करेंगे एंड आपको बताएं तो इसको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा इसके जो इंडिकेटर में एंड यहाँ पर हमें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को टच करना है, ठीक है। अब जब हम इसे यूज करेंगे, सो जैसे हमारा जैसे ये EMA है तो इसमें ब्लू कलर की लाइन है एंड जब ये ब्लू कलर की लाइन है ये 9 EMA में है। आपको बताएं इसमें ये 9 EMA में ब्लू कलर की लाइन है, बट इसमें चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें 9 कहीं पर नहीं है। ये 9 EMA की लाइन है, ये जो ऐसे आपको दिखाई रही है ये ब्लू कलर की, बट ये चार्ट में ब्लू कलर नहीं है, तो सॉरी ब्लू कलर 5 EMA में है। तो इसको ब्लू कलर को हम इसको ये जो लाइन है इसको 5 में कन्वर्ट करेंगे एंड अलग अलग कलर की 3 लाइनें लेंगे, ऐसे 3 लाइनें ड्रा करेंगे। अब देखो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि 9 EMA की है तो ये एक दूसरे के लिए ओवरलैप हैं, बट अब हम इसका नंबर चेंज करके इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे एंड हम ये तीनों EMA को इसमें अप्लाई करेंगे। अब इसको चेंज करने के लिए आपको EMA की सेटिंग में जाना पड़ेगा एंड जब EMA की सेटिंग में आप जाएंगे, सो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ये एक मैंने EMA को हाइड कर रखा था, बट अब हम ये 3 EMA है, बट तीनों का जो इसका आप जैसे इसमें अप्लाई करेंगे, सो क्या होगा कि तीनों की जो EMA होगा वो सेम आएगा, क्योंकि ये इंडिकेटर में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में 9 EMA में डायरेक्ट ये होता ही है उसमें। सो अब हम लोग इसको जब चेंज करेंगे, तो बट ये जो सॉफ्टवेयर है आपको बता दूं, ये 2 EMA को सपोर्ट कर रहा है। इसको एक दूसरा EMA है इसको बता रहा है कि ये रन नहीं होगा, क्योंकि ये 2 ही इंडिकेटर को यूज कर पाएगा। सो अब आपको मैं बता दूं तो ये 2 इंडिकेटर को यूज कर पाएगा, तो एक हम मिड वाला इंडिकेटर को छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें बताया है कि 2 इंडिकेटर जब ये ऐसा क्रॉस ओवर होगा, सो क्या होगा कि हम लोग उसको यूज़ करेंगे। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि दूसरे सॉफ्टवेयर में अगर ये चलेगा सो हम उस पर चला लेंगे, दूसरे ऐप में हम लोग इसको यूज़ करेंगे, बट अभी इसमें 3 सपोर्ट नहीं है। सो फाइनली इसको रहने देते हैं और हम लोग को इसको रहने देते हैं, बट एक को अब इसकी आपको मैं जैसे सेटिंग बता दूं, तो सेटिंग में क्या है कि जैसे ही आपको चेंज करना है तो सेटिंग में आना है एंड इसकी जो लेंथ है इसको आपको सीधा सा सिंपल, जो इसमें 9 है इसके अकॉर्डिंग कर देना। जैसे इसमें मैं 5 डाल दे रहा हूँ, सो फाइनली इस पर 5 हो गया। जैसे इसमें दिया भी है कि जो सॉरी ये क्या हो गया, ओके। सो
हाँ, तो इसमें दिया भी है कि जो हमारा ये ब्लू कलर की लाइन होगी एंड इसके अकॉर्डिंग 5 EMA होगा। बट आपको मैं बता दूं तो इसमें 5 EMA हम लोग मेंशन कर दिया यहाँ पर, और इसके जो कलर होगा तो कलर यहाँ पर हम लोग कलर भी चूज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, जो भी आपको कलर चाहिए होगा। एंड लाइन का स्टाइल जो भी चाहिए होगा वो भी हो जाएगा, कलर जो भी चाहिए वो भी कलर इसमें आ जाएगा। सो हम लोग कलर भी इजीली चूज कर पाएंगे। सो अगर अभी तो हमें इसमें ब्लू कलर ही चाहिए, बट यहाँ से हम लोग कलर कोई भी कलर इसमें लगा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कलर इसमें चूज कर सकते हैं। तो आपको बताएं तो अभी हमें कलर तो कोई इसकी नीड नहीं है, इस पर ब्लू कलर ही रहने देते हैं। एंड यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। सो फाइनली इनपुट भी देख लिया, सारा कुछ आपने देख लिया, स्टाइल भी देख लिया, कैसे हमें क्या करना है। विजिबिलिटी में आप समझ सकते हैं कि कैसा कितना, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना है। आपको केवल दो चीज़ होती हैं, एक इनपुट में जो भी लेंथ आपको डालनी होगी वो डाल सकते हैं, और स्टाइल में जो भी आपको जैसा कलर चाहिए वो करने के बाद आप इसको सिंपल सा बस ओके कर देंगे। सो फाइनली अप्लाई हो जाएगा। जैसे आपको मैंने बताया कि अभी हमने 2 इंडिकेटर यूज़ किए हैं। 2 इंडिकेटर में क्या है कि एक 5 EMA एंड एक 9 EMA, एक 5 EMA एंड एक 9 EMA के हम लोगों ने यूज़ किया है। सो इसमें मेंशन भी है, बट कलर आपको इसमें दोनों का थोड़ा सेम आएगा। एंड कलर आपको सेम आएगा। सो इसका कलर भी हम लोग अभी चेंज कर देंगे। ये जो EMA है इसका हम लोग कलर भी चेंज कर देंगे। तो हम 9 EMA का कलर येलो कलर, ये जो इसमें येलो है तो इसमें हम येलो कलर इसमें फिल कर देंगे। सो जो 9 EMA का जो कलर है इसको हम येलो फिल कर देंगे। और इसमें 9 मेंशन था तो इसमें हम सिंपली सा 8 कर देंगे। सो जो अब आप समझ गए होंगे कि जो जैसा इसका कलर था वैसा हम लोगों ने कर दिया इस पे सेटिंग। अब हम लोगों की जब ये सेटिंग है तो फाइनली इसको मैं अगर आपको जो बड़े टाइम फ्रेम में दिखा दूं तो आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा, और ऐसा समझ में आएगा। अब इसमें काफ़ी सारा मेंशन होता है कि हमें कैसे क्रॉस ओवर पे, जैसे इस पे ये जो चार्ट, ये जो पैटर्न है ये इसको क्रॉस कर रहा है। ये जो पैटर्न है ऐसे करके ऐसे इसको क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। सो फाइनली यहाँ से क्या होगा कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग भी एंट्री ले सकते हैं। और आपको बताएं तो जो उसमें मेंशन था, आपको बताएं जो उसमें हम लोगों ने देखा था, अभी इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो ये मेंशन है इसमें। सो फाइनली जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 5 एंड 8 EMA आपको बताएं तो EMA इसमें, एक सेकेंड, EMA की भी अगर हम लोग EMA या EMA अप्लाई करेंगे तो ये दोनों अलग अलग होता है। सो एक सेकेंड आपको इसमें भी दिखा देते हैं। जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सो अगर EMA डालेंगे सो ये आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, कुछ इसमें क्या होता है कि जो हमारा जब कुछ पॉइंट जैसे EMA में हमारे कुछ शॉर्ट में आते हैं, मतलब छोटी छोटी दूरी में आते हैं, और जो EMA होता है, सो EMA में हमारा जो, अगर हम EMA के कंपैरिजन में इसको कंपेयर करेंगे
सो ईएमए और एमए सेम होगा, बट क्या होगा कि इनकी जो लाइनों की डिफरेंस होगा वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग इस पर अप्लाई करके एक बार देखें, अगर यहाँ पर हम लोग अप्लाई करके देखें, सो अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसमें ये भी मेंशन है कि अभी बेसिक में हम लोग 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं। ये अभी हमारा जो प्रीमियम वर्जन नहीं है, यानी इसे हमने बाय नहीं किया है, इस वजह से ये इंडिकेटर इसमें हम ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली यहाँ से हम हट जाते हैं एंड इसमें कुछ इंडिकेटर को हम हाइड कर देते हैं। देन अगर हम इसको यूज करेंगे सो इजीली हम लोग 2 इंडिकेटर यूज कर पाएंगे। अब आपको मैंने बताया था सो ओके। अब जैसे इसमें 2 इंडिकेटर यूज कर पाएंगे, बट हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करके क्या कर दिया कि इसमें हमारे जो ये आपको लाइनें दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर 3 लाइनें आ गई। अब हम यहाँ पर इसके नंबर चेंज कर देंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये वाला जो सिनारियो है ये इजीली हम लोग इसमें फाइंड आउट कर पाएंगे। बिकॉज क्योंकि ये अब जो हमारा जो फ्री वर्जन होता है तो उसमें क्या होता है कि फ्री वर्जन में हम 2 ही इंडिकेटर यूज कर पाएंगे। बट आपको मैं बता दूँ, जैसे सिंगल मूविंग एवरेज स्पेंशियल में आपको क्या था कि जो इसमें सिंगल लाइन ड्रा होती है 9 EMA की, सिंगल लाइन ड्रा होती है 9 EMA की। बट जब EMA क्रॉस लगाएंगे हम लोग तो EMA क्रॉस में ऑब्वियसली जब एक दूसरे को लाइन क्रॉस करेगी तो वही क्रॉस बोला जाएगा। जब किसी को लाइन क्रॉस करेगी तो इसमें हमें ये जो इंडिकेटर होती है इसमें हमें 2 क्रॉस ओवर की 2 लाइनें मिलेंगी। बट इसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करके इसकी सेटिंग में थोड़ा सा चेंज करके हम इसको 3 लाइनों में ड्रा कर देंगे। ये जो हम लोग इसमें देखा था अभी, जैसे हमने अभी 5, 8 एंड 13 में देखा था, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा चेंज करके इसको पूरा ईजिली हम लोग वैसा ही सेम कर देंगे। सब इसके चेंज करने के बारे में अब हम लोग फिर सेटिंग में जाएंगे और इसको चेंज करेंगे। सो फाइनली हमारा जो ये सेटअप तैयार हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे और पिछला जो बैक टेस्ट भी इसको करेंगे। सो अगर अब बात करें तो हम लोग अपने चार्ट पे आते हैं और इसकी जो सेटिंग है वो पूरी अच्छे से करते हैं। अब जो हमारा 8 EMA तो पहले हम लोगों ने सेलेक्ट कर दिया था एंड इसमें भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे जो 2 इंडिकेटर, हमने 4 इंडिकेटर यूज किए हैं बट 2 हमारे काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंडिकेटर हमारे काम नहीं कर रहे। केवल हम लोग 2 ही इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, 2 ही इंडिकेटर यूज हम लोग कर सकते हैं बस। सो फाइनली 2 ही इंडिकेटर यूज करने के लिए आपको ये एक EMA क्रॉस यूज कर लेना है, जिसमें आपको दो लाइनें मिल जाएंगी एंड एक EMA क्रॉस एंड एक EMA में आपको पूरी 3 लाइनें ड्रा हो जाएंगी, जैसे इस पर हम लोगों ने किया है। अब जब ऐसा होगा तो एक 5, 8 एंड 13, सो फाइनली 8, 13 हम लोग इस पर सेट करेंगे। फाइनली जो हमारा 813 इस पर सेलेक्ट हो गया है और इसका जो कलर हम येलो और ग्रीन कर देते हैं। सो फाइनली ये हमारा हो गया येलो और ये हो गया ग्रीन। अब बात करें तो हमारा फाइनली सेटअप तैयार हो गया है। जो हमारा पूरा सेटअप है वो तैयार है।
अब ये सेटअप में क्या है कि आपको जैसे इसमें मेंशन था, आपको मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे इसमें मेंशन था कि इसमें पर्पल कलर की लाइन है, एंड अगर इसको इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलो इसमें पर्पल कलर पहले फिल कर देते हैं, देन हम लोग अप्लाई करेंगे। बिकॉज क्योंकि जैसे जब ये दोनों सिंपली मिलेंगे सो आप लोग ज़्यादा समझ पाएंगे कि जैसे ये दोनों कलर सेम होंगे सो हम लोग ज़्यादा समझ पाएंगे एंड हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो हम पहले ये भी कलर, इसका जो पर्पल कलर 13 mm में है, तो ये हम लोग इस पर सेव कर दे रहे हैं। अब जो इसके पर्पल कलर हम लोग इस पर फिल करेंगे। सो फाइनली लॉन्ग EMA इस पर ये मेंशन भी है लॉन्ग, एंड यहाँ से हम लोग पर्पल कलर इसमें ओके। सो फाइनली ये मिल गया हमें, एंड ये हमारा पूरा इसके ये चार्ट के अकॉर्डिंग सारे कलर एंड सारे पैटर्न बन गए। आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये दोनों हम लोगों के सेम हो गए। सो फाइनली 2 इंडिकेटर इस पे यूज होते थे, बट हम लोगों ने कैसे 3 यूज करना है वो भी सीख लिया, और कैसे ये दोनों जो ये चार्ट पैटर्न है ये दोनों इसको मतलब दोनों को बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल इक्वल कॉपी हैं। एंड अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग इस पे देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। सो फाइनली अगर बात करें अब यहाँ, तो इस पे यहाँ मेंशन है, एंड एक सेकंड मैं चार्ट को एक बार फिर से वो कर दूँ, एंड अब ये क्या है कि जैसे ये दोनों बिल्कुल सेम है, बट जैसे यहाँ से इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पर सेलिंग हमें कहाँ पर दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पर सेलिंग हमें फाइनली ये वाली कैंडल, सॉरी ये वाली कैंडल यहाँ पर हमें सेलिंग के लिए यहाँ से पुश कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमें ये वाली कैंडल से पुश कर रहा था, एंड टाइम फ्रेम भी इस पर मेंशन है कि जो 15 एंड 30 मिनट के अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर लेंगे। बट ये टाइम फ्रेम भी मैं इसको बता नहीं सकता कौन से इसमें सेट है, बट अभी इसको इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम सेट था, बट अगर 15 करेंगे तो फाइनली 15 में शायद इस पर अभी अप ट्रेंड है। एक सेकंड अभी मैं बताऊंगा आपको। हाँ जी, इस पर अभी अप ट्रेंड है, तो अभी ये इसका मतलब मीट नहीं कर रहा है। इस पे डाउन ट्रेंड है, इस पे अप ट्रेंड है, तो अभी ये दोनों का कंपैरिजन अच्छे से हो नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है, एंड इसका जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड है। सो यहाँ पर कंपैरिजन कोई मतलब नहीं है। सो हम लोग बिल्कुल सेम कंपैरिजन देखेंगे, इक्वल कंपैरिजन देखेंगे, जिससे कि ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो फाइनली हम इसको छोटे से टाइम फ्रेम में इसको सेट करते हैं, एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे। सो फाइनली बिल्कुल अच्छे तरीके से ये मीट कर रहा है, कोई भी दिक्कत, कोई भी डिफरेंस इसमें हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अगर हम लोग कंपेयर भी करना चाहेंगे, अगर हम लोग इससे कंपेयर भी करना चाहेंगे तो कोई कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम है। अब हम लोग देखेंगे कि ये कैंडल कैसे इसको काटती है। जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ पर इसको कैसे काटती है। अब काटने का मतलब ये नहीं है, जैसे ऊपर की जो कैंडल है वो सबसे ज़्यादा जैसे ये 13 है। सो जो कैंडल स्टिक के पास से कैंडल, जैसे ये जो कैंडल स्टिक के पास से कैंडल, जैसे ये कैंडल स्टिक है, इसके जो पास से कैंडल पहले ब्लू वाली चल रही है, ये तो कम EMA हो गया, क्योंकि ये छोटी सी कैंडल का एवरेज बना के चल रही है। अब इसका जो ऊपर का जो येलो कलर का है ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा EMA का है, एंड इसके जो ऊपर का ये और थोड़ा सा ज़्यादा है। सो फाइनली ये बिल्कुल से एक सीरीज़ में है, ये एक सीरीज़ है। और ये सीरीज़ कौन सी है, ये है सीरीज़। अगर सीरीज़ हम लोग देखेंगे कि ये सीरीज़ कौन सी है, जो ये तीनों EMA की सीरीज़ ये है, सॉरी ड्रा नहीं हो रहा, ये तीनों जो EMA है इसकी सीरीज़ ये है 5, 8 एंड 13।
5813 बिल्कुल सिंपल, इस पे तीनों अप्लाई हैं। अब अगर बात करें इसमें मेंशन होने की, तो जो ये रेड कैंडल बन रही है, ये यहाँ पर ये पूरा ब्लॉक कर रही है, मतलब पूरा इसको कट कर रही है। तीनों को यहाँ से ब्लॉक हो रहा है, तीनों से कट कर रही है। तो इस पर मेंशन है कि जब सेलिंग हमें वहाँ करनी है, सेलिंग हमें तब करनी है जब ब्लू लाइन क्रॉस करे अपने बिलो येलो लाइन को। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी ये ब्लू लाइन है ये येलो लाइन को क्रॉस कर रही है। जो हमारी ब्लू लाइन है येलो लाइन को क्रॉस कर रही है एंड ये पूरी तरीके से क्रॉस कर चुकी है। अब हम लोग जब यहाँ से जब हम लोग सेल करेंगे, यहाँ से जब हम लोग सेल करेंगे तो क्या होगा कि जब यहाँ से हम लोग सेल करेंगे तो फाइनली अगर हम लोग यहाँ से लाइन हॉरिजॉन्टल भी ड्रा करेंगे, जैसे यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से अगर हम लोग लाइन ऐसे ड्रा करेंगे तो हम सेलिंग हमने यहाँ से किया है। अब यहाँ से जब सेलिंग करेंगे तो फाइनली हमें जो आउटपुट मिल रहा है, जो हमें आउटपुट मिल रहा है, जब हम सेलिंग यहाँ से किया है तो सेलिंग के लिए आउटपुट मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर लिया। अब हमें क्लोज कब करना है, जब ग्रीन कैंडल इसको ब्लॉक करे, जब 5 EMA को येलो वाली क्रॉस ओवर कर जाए कैंडल स्टिक एंड क्लोज ऊपर हो। सो फाइनली जब ये ब्लू वाली 8 EMA के येलो वाली के ऊपर क्लोज होगी तो हमें सेल करना है। अब इस पर जैसे यहाँ पर मेंशन है, सो फाइनली यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन को ये येलो लाइन से यहाँ तक इसने पूरी क्लोज कर दी। कैंडल तो यहाँ पर क्लोज हुई है, बट हमारी जो लाइन है यहाँ पर, ये हमारी लाइन यहाँ पर बनी है। अब आपको एक बार और मैं बता दूँ तो ये वाली ग्रीन कैंडल है, ये यहाँ से इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बोल रहा है कि जब ब्लू लाइन की कैंडल 8 येलो लाइन की कैंडल को क्रॉस ओवर यानी क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो। फाइनली जो ये ब्लू लाइन है यहाँ से ये जो ग्रीन कैंडल है ये तो इसके भी ऊपर क्लोज हो गई है, सेम टू ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें ये चार्ट के अकॉर्डिंग, तो ये पूरी यहाँ पर क्लोज हुई है यहाँ पर, तब हम लोग यहाँ से बाई करेंगे एंड तो फाइनली जो हमारा प्रॉफिट होगा अगर हम लोग एक लाइन आउट ड्रा करें, सो हमारा प्रॉफिट होगा ये इतना, ये इसके बीच का हमारा प्रॉफिट है। आपको मैं बता दूं कि ये वाला हमारा प्रॉफिट है, ये इतना हमारा प्रॉफिट है, ये पूरा है, ये यहाँ से ये हमारा प्रॉफिट है जी। जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा प्रॉफिट है एंड ऐसे ही ये इंट्राडे में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो फाइनली इसका हम लोग बैक टेस्टिंग भी देखेंगे और कैसा ये वर्क करता है ये सारा कुछ देखेंगे। जो हमारा ये चार्ट के अकॉर्डिंग अब आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है हमें, और इसी हिसाब से फिर हम लोग आगे इसका जो है वो भी देखेंगे, लाइव में देखेंगे। एंड ये जो 15 से 30 मिनट का टाइम फ्रेम में, इसमें आपको इसका मतलब ये है कि अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग सेट करेंगे तो 15 मिनट में एक कैंडल स्टिक बनेगी हमारी, जो 15 मिनट में है तो वो एक कैंडल स्टिक बनेगी और ये भी काफ़ी टाइम लेगी। सो फाइनली इसलिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, जिससे क्योंकि इस पे डाउन ट्रेंड है और हमारा इस पे चार्ट पे अभी करंट मार्केट जो है अपसाइड है। सो फाइनली इसके अकॉर्डिंग हमारा जो इसके ये टाइम फ्रेम में हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ये वाले टाइम फ्रेम में हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे आप भी देख पा रहे हैं, अगर हम लोग इस पे सेट करेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग ये जो टाइम फ्रेम है 15 से 30 मिनट, इसमें हम लोग सेट करेंगे 15 मिनट में। सो फाइनली आप इसमें प्रॉपर्ली आपको दिखाई दे रहा है मार्केट अपसाइड है।
इसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो मार्केट का व्यू है वो प्रॉपरली अपसाइड है। एंड इसके लिए ये जो इसका हम लोग कंपैरिजन अगर करेंगे तो कंपैरिजन काफ़ी रॉन्ग होगा एंड इसके अकॉर्डिंग हमें कोई इसमें प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। सो फाइनली बेसिकली आपको मेरा मतलब है कि बेसिकली अगर आप ये वाला सिस्टम सीख जाएंगे, ये एक रूल सीख जाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली कोई भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी कुछ हो। बट इसके अकॉर्डिंग अगर ये काफ़ी अच्छा तरीका है एंड हम लोग अभी इसको भी देखेंगे। बट कुछ इसके बेसिक से कुछ रूल हैं एंड वो हम लोग कवर करेंगे एंड देन हम लोग ईजिली इसको अप्लाई कर पाएंगे। सो फाइनली इस पे आप लोग पूरा समझ गए हैं कि जो हमारी कैंडल स्टिक, इसमें एक बार मैं आपको रिपीट अगर कर दूं, अगर आपको मैं रिपीट कर दूं तो इस पे हम लोगों को तीन EMA लाइनों की ज़रूरत पड़ती है। हमें तीन लाइनें की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 3 हैं। कोई भी डिफरेंट कलर हो सकता है, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। बट आपको जो ध्यान देना है तो मेन चीज़ ये है कि कितनी साइज़ का, कितनी कैंडल स्टिक को काउंट करके हम लोग ये ले रहे हैं। तो 5, 8, 13 है, कितनी कैंडल स्टिक को हम लोग समझ के ये चीज़ ले रहे हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस पर फिल करेंगे। सो फाइनली काफ़ी बेहतरीन तरीका होता है ये, एक तरीके का ये भी एक रूल है एंड सबका जो स्टाइल होता है वो मैंने काफ़ी वीडियो में बता दिया है कि ये काफ़ी सबका अलग अलग रूल होता है एंड सब लोग अपने अलग अलग तरीके से जो है ट्रेड करते हैं। बट जो हम लोग हैं वो अगर एक एक करके रूल देखेंगे तो सारे रूल हैं वो हम लोग ईजिली कवर कर पाएंगे। एंड आपको पेशेंस के साथ वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे टॉपिक में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और काफ़ी लंबा होता है, ऐसे टॉपिक काफ़ी लंबे होते हैं। सो फाइनली ये एक तरीका है एंड इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेते हैं। सो अब हम लोग अगर अदर में देखेंगे, यानी दूसरे टाइप में देखेंगे, तो क्या होगा कि जब हम लोग दूसरे में देखेंगे, अगर हम लोग दूसरे में देखेंगे सो हमें कुछ ऐसा समझ में आएगा। अगर हम लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में एक बार आपको अगर चेक करें, जैसे अभी ये तो लॉन्ग जो मार्केट थी वो लॉन्ग साइड चल रही थी, बट जो मार्केट थी लॉन्ग साइड चल रही थी। बट हम लोग अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें चार्ट के अकॉर्डिंग फाइनली सारा व्यू मिल जाएगा। हम लोगों ने जो अभी देखा था तो वो ये वाले टाइम फ्रेम के बीच में देखा था हम लोगों ने इसके बीच में अभी ये तो वो कंपैरिजन किया था चार्ट का। सो इसके बीच में कंपैरिजन किया था फाइनली। अब अगर बात करें सो अगर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें तो इस पे अभी एरर बता रहा है जो वो हम लोगों ने यूज़ किया था, तो हमें एक इंडिकेटर को हटा देना पड़ेगा एंड तो फाइनली जो हमारा इंडिकेटर है अभी इस पे यूज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने अभी 4 इंडिकेटर ऐड किए थे इस पे 2 अभी हमने इसको रिमूव कर दिए एंड जब हमने डिस्प्ले बड़ी की तो उस पर प्रॉपरली ये यूज नहीं हो पा रहा है। सो एक बार हम और ट्राई करेंगे इसको।
ओके। सो फाइनली जो इंडिकेटर है वो हमारा प्रॉपरली अब दिखाई दे रहा है। एंड अभी कुछ इस पे क्या आपको बता दूं कि इस पे जो 2 इंडिकेटर से ज़्यादा हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इस पर दिक्कत थी, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा यानी 4 इंडिकेटर ऐड किए थे एंड प्रेजेंट टाइम में इस पर 2 ही रन होते हैं। सो फाइनली 2 ही रन हुए। अब बात करें अगर ये इंडिकेटर की जो अदर अप साइड में टेस्टिंग करने की, सो जो अगर हम अप साइड में टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा कि जो जैसे अभी हमने यहाँ पर डाउन साइड में देखा था, सेम अभी हमने यहाँ पर डाउन साइड में देखा था, एंड इसी की बैक साइड यानी यहाँ पर अप साइड है। आप ये लाइनों को कंफ्यूज मत होना, ये जो अप एंड डाउन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, ये हमारा जब हमने पिछले स्पेशल सेलिंग में जब हमने देखा था ऐसे, ये इसका कंपैरिजन करके कहाँ से एंट्री लेनी है, सो हमने इस पे देखा था कि हमें अप साइड यानी यहाँ पर से हमें सेल करना है एंड यहाँ से हमें नीचे वाली लाइन से हमें बाई करना है। सो फाइनली ये जो पिछला हमने देखा था उसी का ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट का यानी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, ये प्रॉफिट का डिस्टेंस है। इसी के अकॉर्डिंग ये लाइनें हमने ड्रा की हैं। अगर अब बात करें बाइंग साइड में, तो पिछला रिकॉर्ड देखें तो इसमें पिछला रिकॉर्ड हमारा यहाँ से शो हो रहा है। सो अगर यहाँ से थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लगेगा तो इसलिए हम ये लाइनें इसकी ये जो लाइनें हैं ये अभी इसकी हटा दे रहे हैं। सो फाइनली जो हमारी ड्राइंग थी वो फाइनली हमने रिमूव कर दी एंड अब आपको क्लियरली समझ में आएगा, बिकॉज अब काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सो अगर अब बात करें तो हमें केवल एंड केवल इतने पे फोकस करना है, हमें इतने पे फोकस करना है, ठीक है। एंड हमें इसके बीच में फोकस करना है। सो फाइनली हम लोग क्लियर कर पाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग में हम लोग क्लियर कर पाएंगे। अब अगर देखते हैं इसके बीच में कैसा क्या परफॉर्मेंस रहता है। सो अब अगर इसके बीच का परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमने देखा था कि जब ब्लू लाइन येलो लाइन को क्रॉस ओवर करती है, तो यहाँ पर जब ब्लू लाइन येलो लाइन को क्रॉस ओवर किया एंड यहाँ पर जब अप ट्रेंड बना, तो यहाँ पर हम लोगों ने जब बाई किया था, तो फाइनली जब हमें सेलिंग करनी होती है तो सेलिंग हमने यहीं कहीं पर किया था। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर का जो डिस्टेंस हुआ, यहाँ पर हमने यहाँ पर सेलिंग की थी, यहाँ से जो भी प्रॉफिट हुआ, यहाँ से बीच का, यहाँ से एक सेकेंड आपको और मैं क्लियरली बता दूं, हम लोगों ने एंट्री यहाँ पर ली थी जब यहाँ ये येलो लाइन को क्रॉस ओवर किया था, एंट्री यहाँ पर ली थी एंड एग्जिट हम लोगों ने यहाँ पर किया था। सो फाइनली अगर हम लोग बाई करेंगे तो यहाँ पर बाई करेंगे, हम लोग बाई यहाँ पर करेंगे और जो ऑर्डर का जो इसको सेलिंग है, सेलिंग यहाँ पर सेलिंग करेंगे।
अब आपको अगर मैं लाइन ड्रा करके दिखाऊं, अगर आपको मैं लाइन ड्रा करके दिखाऊं तो अगर हम लोग लाइन ड्रा करेंगे, सो फाइनली अगर हम लोग लाइन ड्रा करेंगे सो लाइन ड्रा करेंगे तो एक एक लाइन यहाँ पर ड्रा हो गई, और ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन ड्रा है इनको हम लोग अभी डिलीट कर देते हैं। एंड ये जो हमारी एक्स्ट्रा लाइन ड्रा थी वो डिलीट हो चुकी हैं, और ये जो स्क्रीन है इस पर अब आपको कुछ केबल एंड केबल इसके जो हम लोगों ने एंट्री एंड एग्जिट लिया था एंड उसके बीच का जो प्रॉफिट की लाइनें ड्रा की हैं वो ही हमारा जो इसका प्रॉफिट है उसके बीच का ये डिफरेंस है। जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किए हैं, जब हमने ये चार्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ट्रेड लिया था, इंडिकेटर के अकॉर्डिंग जब हम लोगों ने इसमें इतने में केवल ट्रेड लिया था अप साइड में, सो फाइनली हमारा उसका जो प्रॉफिट है उसका जो डिस्टेंस है वो इस पे हम लोगों ने बताया है। एंड जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने इस पे देखा, इतना हमारा डिस्टेंस है। ये जो हमारा डिस्टेंस है ये प्रॉफिट का डिस्टेंस है, क्योंकि हमने जो चार्ट के अकॉर्डिंग से उसकी लाइनें एंड जो भी ड्रा हुआ उसमें हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो काम किया क्या मतलब, जो हमारा येलो कलर की जो जो येलो लाइन के ऊपर जब ब्लू लाइन क्रॉस ओवर हुई वहाँ से हमने एंट्री की प्लान किया, एंड जब यहाँ पर एग्जिट हुई यानी यहाँ से ओवरलैप करते हुए ब्लू साइड आई, यहाँ पर हमने कट आउट किया, यहाँ से हमने सेलिंग कर दिया। सो फाइनली जब हमने यहाँ पर एंट्री ली थी एंड यहाँ पर एग्जिट किया था अप साइड, तो क्या हुआ उसके बीच का जो प्रॉफिट है ये फाइनली इतना आया है। अब आप समझ सकते हैं। एंड अगर आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताएं, सो फाइनली इस पे स्टॉप लॉस के इसको जब हम लोगों ने ये क्रॉस ओवर किया था, ये लाइन क्रॉस ओवर किया था, बट अगर फिर वो क्रॉस ओवर करके ना कंटिन्यूअल हो मतलब होती हुई अगर ये फिर से बैक मार देती है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा उसके नीचे से हो जाएगा। अगर ये मान लो जैसे ये इसके येलो लाइन का जो ईएमए है एंड ये ब्लू कलर का है, अब ये ईएमए ऐसे ऐसे जा रहा है, अगर नहीं क्रॉस ओवर हो कोई बनेगा क्रॉस ओवर हुआ तो हम लोगों को एंट्री अपनी है एग्जिट कर देना है वहाँ से अगर हम अपनी एंट्री एग्जिट कर देंगे सो फाइनली जो हमारा नुकसान होगा उससे हम अपने जो लॉसेस हैं वो काफ़ी कम कर पाएंगे, हमारा नुकसान काफ़ी कम होगा। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एंड ये काफ़ी यूज होता है। अगर इसको प्रॉपर्ली आप हैबिट डाल लेंगे सो आप लॉस में नहीं जाएंगे, एंड अगर इसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करेंगे सो फाइनली आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने अच्छे से इसे फॉलो नहीं किया है। सो फाइनली ये एक तरीका है एंड काफ़ी यूज़फुल होता है। ये तरीका काफ़ी यूज़फुल होता है अगर हम लोग प्रॉपर्ली इस पे अपना जो माइंडसेट एंड ये जितने रूल हैं जितने नियम हैं इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं सो फाइनली काफ़ी प्रॉफिटेबल हम हो सकते हैं। एंड अब अगर बात करें अगर अब हम लोग बात करें तो अगर पिछला कैप को मैं यहीं से आपको दिखा दूं तो फाइनली ऐसे ही मार्केट हमेशा एक ही डायरेक्शन में तो जाते नहीं है। जैसे यहाँ से अप गई एंड फिर डाउन आई, फिर यहाँ से अप गई फिर डाउन आई, सो फाइनली ऐसा होता रहता है। एंड इसी के अकॉर्डिंग जो मार्केट का परफॉर्मेंस होता है वो हम लोग जज कर पाते हैं, और वैसे ही हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में भी ऐसे ट्रेड लेते हैं, बट वहाँ पर जो हमारी स्टॉप लॉसेस एंड प्रॉफिट जो होता है वो काफ़ी दूर हो जाता है, मतलब काफ़ी डिस्टेंस होता है उसमें।
एंड जो हमारा टारगेट होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा और जो हमारी एंट्री का जो स्टॉप लॉस होगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा। सो फाइनली ऐसे ही होता है एंड इस पे ज़्यादा कुछ ख़ास है नहीं, बट कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एंड इस पे अगर थोड़ा सा हम लोग भी दिक्कत करेंगे, यानी थोड़ा सा भी मतलब अगर थोड़ा सा भी दिक्कत करके मतलब दिक्कत क्या है यार, थोड़ा सा भी अगर आप कैंडल ऊपर नीचे से अगर ध्यान नहीं देंगे, कहाँ पर क्लोज हो रही है, कहाँ से एंट्री एग्जिट हो रही है, अपनी एंट्री को प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं करेंगे, सो फाइनली आप ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे और जो आपके लॉसेस होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। सो अब बात करें तो ऐसे ही पिछला रिकॉर्ड भी है एंड कहीं कहीं पर हमेशा मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा कोई भी इंडिकेटर हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होता, कहीं पर ये आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस देगा तो कहीं पर प्रॉफिट देगा। बिकॉज अगर हम लोग इसकी जो बैक टेस्टिंग में भी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। बिकॉज यहाँ पर जो मार्केट है ट्रेंड थोड़ा रेंजिंग मार्केट में आ गई है, यहाँ पर मार्केट तो रेंजिंग मार्केट में आ गई है। अगर हम लोग यहाँ भी प्लान करेंगे तो यहाँ पर प्लान करेंगे अगर लेने की एंट्री तो हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मार्केट है यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट ने डाउन मारा फिर ऊपर आ गई, तो यहाँ पर ज़्यादा हमको टाइम नहीं मिला, इसलिए मार्केट में हमें यहाँ पर हमारा लॉस हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एंट्री लेंगे तो यहाँ पर हमारा एंट्री अगर लेंगे तो यहाँ पर हमारा लॉस हो जाएगा। इस वजह से जो रेंजिंग मार्केट होती है तो वहाँ पर हमें अवॉइड करना पड़ता है, रेंजिंग मार्केट में हमें एंट्री अवॉइड करनी पड़ती है। बिकॉज रेंजिंग मार्केट का मतलब ये होता है कि जैसे ये है एंड ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रा किए, अब इसके बीच मार्केट ऐसे ऐसे अप डाउन कर रही है तो ये हमारी रेंजिंग मार्केट हो गई, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अब अगर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसे ऐसे करके अब ट्रेंड है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड लेंगे तो काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। ऐसे ही जब डाउन ट्रेंड होगा तब ट्रेड लेंगे तो भी प्रॉफिटेबल होगा। बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है एंड यहाँ पर हम लोग जज नहीं कर पाते हैं, रेंजिंग मार्केट में हम लोग जज नहीं कर पाते हैं कि आखिर जो मार्केट का मूवमेंट है वो कहाँ पर जाएगा एंड कहाँ से मार्केट हाई लगाएगी या फिर मार्केट जो है वो मार्केट लो लगाएगी, ये हम लोग नहीं जज कर पाएंगे। सो फाइनली एक जैसे छोटे से टाइम फ्रेम में क्या होता है कि छोटे से टाइम फ्रेम में हम लोग ज़्यादा छोटे हमारे टारगेट होते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, उसके साथ हम लोग काम करते हैं। बट वही अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में यूज करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे। जैसे सपोज करते हैं जो 15 मिनट में अगर हम लोग यूज करते हैं एंड अब ये जो चार्ट है फाइनली, सो ये 15 मिनट का है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब मैं आपको बताऊँ तो जैसे यहाँ पर हमारा जो 1 मिनट का था वो ये लाइनें जो ड्रा हैं वो 1 मिनट की थी, कितना छोटा सा है देखो आप, ये यहाँ से कितना छोटा सा टारगेट है, यहाँ पर जो लाइनें ड्रा की थी कितनी छोटी थी। बट यहाँ पर हम लोग अभी इसको क्लियर कर देते हैं एंड यहाँ पर हम लोग उसको क्लियर कर देते हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम है, यहाँ बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, अब बड़ा टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे, जब बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे तो क्या होगा। सपोज करिए वो चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री ली थी। अब हमें अगर यहाँ से जब क्रॉस ओवर करते तो यहाँ से एग्जिट करना पड़ता, तो हम लोगों ने अगर यहाँ पर एग्जिट किया था, यहाँ पर एग्जिट करेंगे एंड जब ये तीनों को अगर क्रॉस ओवर करेगी सो फाइनली
ये जो लाइनें, जो येलो लाइन है, एंड जब यहाँ से येलो लाइन ब्रेक करेगी इसको, तो यहाँ पर ब्रेक किया है। यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है। आपको मैं बता दूँ कि जैसे यहाँ पर एंट्री के टाइम में ग्रीन कैंडल ने यहाँ पर क्रॉस ओवर किया था। यहाँ पर जो हमारा ब्लू लाइन है और जो येलो लाइन है, तो ब्लू लाइन ने यहाँ पर ऐसे ओवरलैप किया था। जो ग्रीन कैंडल बनी थी, ये हमारी ग्रीन कैंडल हो गई। अब यहाँ से ओवरलैप करते हुए, सो फाइनली हमें एंट्री यहाँ पर लेनी थी। अब जब एंट्री ऐसे जाएगी, जैसे एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई, एंट्री यहाँ पर हो गई। अब जब यहाँ पर एंट्री हो गई तो ऐसे मार्केट गई, एंड जब मार्केट ऐसे गई, अब जब ये कैंडल जब ब्लू वाली येलो वाली की क्रॉस ओवर करेगी, रेड कैंडल बनाएगी, सो फाइनली एक बार यहाँ पर बनाया था। देखो यहाँ पर बनाया था, एंड जब यहाँ पर बनाया था तो अगर छोटे में देखेंगे, छोटे दो में देखेंगे, यानी 2 EMA में देखेंगे, 2 EMA की लाइनों में देखेंगे, तो क्या होगा कि ये सबसे छोटे टाइम फ्रेम की जो कैंडलस्टिक के साथ जो EMA चलती है, सबसे छोटी होती है। फिर उससे जो और बड़ी होती है, तो उससे और पीछे चलती है। जैसे ये हो गई 5 EMA की, ये वाली ऊपर वाली सबसे हो गई 5 EMA की ब्लू वाली, ये पास में चलेगी। इसके बाद जो है हमारी 8 EMA होगा, उसकी जो EMA की लाइन होगी वो और दूर से चलेगी। फिर 13 यानी 13 की जो होगी वो और पीछे से चलेगी। सो फाइनली जब अप ट्रेंड होता है तो ऐसे ही लाइनें चलती हैं। पहले 5 वाली चलेगी, फिर 8 वाली चलेगी, फिर 13 वाली चलेगी। वैसे ही डाउन ट्रेंड में पहले 5 वाली, जैसे ये ब्लू वाली 5 वाली की हो गई, येलो वाली 8 वाली हो गई, ये वाली 13 वाली हो गई। ऐसे दोनों सभी का डिफरेंस अलग अलग होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, एंड कि ट्रेंड का जो मूवमेंट है, जो भी मार्केट का मूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट करते हैं एंड तभी एंट्री लेते हैं। बट हमेशा प्रॉफिट होता नहीं है, मतलब हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम आपको होगा, बट कभी कभी इसमें लॉसेस भी होंगे, क्योंकि आप हमेशा प्रॉफिट बना नहीं पाएंगे। जब मार्केट ट्रेंड में होती है, जैसे यहाँ पर ट्रेंड में है तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट बनेगा हमारा। यहाँ पर अप ट्रेंड है, यहाँ पर थोड़ा सा रेंजिंग मार्केट आई है यहाँ पर, उसके बाद फिर डाउन ट्रेंड है। सो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क हुआ है, बट रेंजिंग मार्केट में हम लोग ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा अगर एंट्री लेते हैं तो लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अगर इसी के अकॉर्डिंग और हम लोग थोड़ा सा पिछला रिकॉर्ड देखें, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर थोड़ा सा पिछला रिकॉर्ड देखेंगे, पिछला रिकॉर्ड में भी मार्केट रेंजिंग मोड में रही है। रेंजिंग का मतलब बेसिकली थोड़ा साइडवेज होता है, बट अगर लंबे टाइम फ्रेम में मार्केट रेंजिंग में है तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको एंट्री एंड एग्जिट के लिए टाइम मिल जाएगा। मतलब आपको एंट्री एंड एग्जिट लेवल बना सकते हैं। जो जब बड़े टाइम फ्रेम में रेंजिंग होता है तो छोटे में आराम से आप ट्रेड ले सकते हैं। सो हम लोगों ने देखा कि कैसे हमें एंट्री एंड एग्जिट करना है, एंड अलग अलग टाइम फ्रेम में ये अलग अलग इनकी जो डिस्टेंस होगी, कैंडल होगी, वो भी अलग अलग बनेगी, क्योंकि जब छोटे कैंडलों को ऐड करके बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल बनती है। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे क्या होगा। सो अगर अब बात करते हैं अगर दूसरे तरफ से, सो ये देखो जो ये बड़े टाइम फ्रेम में कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती हैं, इसमें हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
क्योंकि मार्केट यहाँ पर ज़्यादा वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का बेसिक सा मतलब ये है, जब हमारी कैंडल बड़ी बड़ी बनती है, जैसे यहाँ पर देखो कितनी बड़ी कैंडल बनी है, एंड ये कैंडल कितनी बड़ी बनी है, इसका बेसिक सा मतलब है कि मार्केट जितनी बड़ी कैंडल बनी उतना ऊपर नीचे होगी, उतना ही वोलेटाइल होगी। अब सिंपल सा बात है, अब जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होगी तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होती है तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो हमें अपने लॉसेस को कम से कम रखने के लिए मार्केट पे अच्छे से काम करना पड़ता है, एंड प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए हमें ओवर ट्रेड नहीं करना पड़ता। ओवर ट्रेड हमारी कब होती है, जब हम साइडवेज में भी एंट्री ले लेते हैं बट हमें वहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है, तो वही जो हमारा प्रॉफिट होता है वो हमारा लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इससे ओवरऑल हम जब अपना अकाउंट फिर देखेंगे तो जब हम लोगों ने अच्छे खासे प्रॉफिट बनाए भी होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे हमारी गलतियों की वजह से वो प्रॉफिट जो हमारा लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड वो प्रॉफिट हम लोग खो देते हैं। तो हम लोगों को ये बेसिकली से आपको समझ गए होंगे कि कैसा क्या मार्केट का सिनारियो होता है, कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे मार्केट का सिनारियो होता है, कैसे हम लोग देखते हैं और कैसे काम करते हैं। इस पे हम लोग थोड़ा सा लाइव टेस्टिंग करेंगे बाद में। पहले ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट हम लोग इस पे देखेंगे कि कैसे ये ओवरऑल कहाँ कहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड कहाँ कहाँ पर हमें लॉस हुआ है। अब आपको अच्छा सा प्रॉफिट आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हमें जब एंट्री अगर इस पे लेते तो अच्छा सा प्रॉफिट होता, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट डाउन साइड के लिए आया है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूवमेंट डाउन साइड के लिए गया है। यहाँ पर हमारे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट के चांस थे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होता। बट अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट डाउन, फिर यहाँ से अप। सो फाइनली यहाँ पर हमें ज़्यादा प्रॉफिट ना होता, एंड अगर हम छोटी छोटी ट्रेडें यहाँ पर भी अगर ऐसी गलतियाँ करते हैं, यहाँ पर भी ट्रेड लेते हैं, जैसे डाउन यहाँ से आया बट यहाँ से फिर अप गया, तो यहाँ पर हमारा एक लॉस फिक्स था। यहाँ पर हमारी जो एक ट्रेड लेते यहाँ पर हम, तो वो हमारा लॉस में जाती यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर हमारी छोटा सा डाउन आया, छोटा सा ऐसे डाउन आया, फिर अप चला गया। जब अप चला गया तो हमारा जब छोटे से मूवमेंट में जो हमारा जो एंट्री एंड एग्जिट एंड जो ब्रोकर फीस होती है वो लग जाती है, क्योंकि इस पे जब हम लोग पर ट्रेड के हिसाब से हमारी कुछ फीस भी लगती है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हम ट्रेड करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो फीस भी लगती है। तो फिर क्या होता है कि जब हमारी फ़ीस लगती है तो उस पर हमारे जब छोटे छोटे ऐसे हम ट्रेडें लेते रहते हैं तो वो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, एंड हम लोग मार्केट में प्रॉफिट बना नहीं पाते, तो ओवरऑल हमें लॉस हो जाता है। सो हमें ऐसे इग्नोर करना है, जो कि जब हमें प्रॉपर्ली रिसर्च और कैंडलस्टिक एंड जो इसका इंडिकेटर का जो वो है, एंड कुछ आपको भी समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो अपनी एंट्री और एग्जिट का प्लान करते हैं, तब हम लोग कहीं अच्छे से ट्रेड कर पाते हैं। जो बड़े टाइम फ्रेम में काफ़ी टाइम आपको देना पड़ता है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि इस पे आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। सो जैसे यहाँ पर देखें, आपको यहाँ पर कितना अप डाउन हुआ है, यहाँ पर देखें तो मार्केट साइडवेज है। अब साइडवेज का आप पता कैसे लगा पाएंगे कि जब मार्केट बिल्कुल सिंपल मूड पे चलेगी। देखो जैसे मार्केट यहाँ पर ऐसे चली है, बिल्कुल सिंपल मूड पे जब मार्केट चलेगी तो समझ लेना आप साइडवेज है। जैसे यहाँ पर ऐसे आपको बता दूँ, यहाँ पर कोई हाई लो नहीं है। देखो मार्केट बिल्कुल सी सिंपल सी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एंट्री एंड एग्जिट लेते तो हमारे लॉसेस होते हैं। यहाँ पर अगर एंट्री एग्जिट लेते तो हमारे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं, बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ मूवमेंट कोई दिखा ही नहीं।
अगर आपको और ओवरऑल आपको दिखाएं तो ओवरऑल में क्या होगा कि जो हमारा पूरा मार्केट का व्यू है, तो उस पर क्या है कि आप ऐसे आप देख सकते हैं। ओवरऑल जो हमारा व्यू है, तो ओवरऑल व्यू में आपको बताएं तो मार्केट यहाँ से अपसाइड गई है। ये देखें, आपको अप डाउन एंड साइडवेज मिल जाएगी। यहाँ से अब आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट अप है, यहाँ से साइडवेज है मार्केट, एंड फिर यहाँ से डाउन है। अब जब मार्केट है तो पहले ऐसे ही चलती है, धीरे धीरे अप जाएगी, फिर यहाँ से साइडवेज हो जाएगी। साइडवेज होने के बाद फिर मार्केट डाउन ट्रेंड हो गया। तो फाइनली आपको तीनों मिल जाएंगे। बट अगर हम लोग इस पे ट्रेड करते, जैसे यहाँ पर एंट्री लेते, यहाँ पर एग्जिट मारते, अब यहाँ पर हमारा ये प्रॉफिट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट हमने लिया है, अगर हम लोग भी यहाँ पर भी ट्रेड करेंगे, यहाँ पर भी ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पर भी ट्रेड करेंगे तो हमारे छोटे छोटे करके ऐसे ट्रेड होते जाएंगे, एंड हमारा जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिया था ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिया था यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, बट यहाँ पर हम लोग फिर बिल्कुल जीरो में हो जाएंगे। जो हमने 1 लिया था प्रॉफिट, एंड यहाँ पर काफ़ी बड़ा प्रॉफिट था, बट यहाँ पर छोटी छोटी ट्रेडें हम लोग यहाँ पर लेते गए, वहाँ वो ख़त्म हो गया। फिर हमें एक बड़ा मौका मिला, यहाँ पर हमने एंट्री ली, एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट मिला। ठीक है, सो हमें ज़्यादा ट्रेडिंग करनी नहीं है, मैक्सिमम आप 4 से 5 ट्रेडिंग कर सकते हैं पर डे। मैं तो आपको 2-3 बोलूँगा, एंड 3 ट्रेडिंग आपको मैं बोलूँगा। उसमें प्रॉफिट हो या लॉस हो, वही आपको एक्सेप्ट करना है, एंड मार्केट से जो है वो फाइट नहीं करनी है। बिकॉज आप मार्केट से फ़ाइट करेंगे तो आप मार्केट से तो जीत नहीं पाएंगे। मार्केट से आपको फ़ाइट नहीं करनी है, आपको 2 से 3 ट्रेडें लेनी है, उसमें प्रॉफिट हुआ तो हुआ, लॉस हुआ तो हुआ, आपको वो एक्सेप्ट करके चल लेना है। बिकॉज आप मार्केट से फ़ाइट करेंगे तो आप जो भी प्रॉफिट में है वो भी आप लॉसेस कर जाएंगे। एंड अब जब आप एग्रेसिव होकर ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि आपका जो माइंड है वो कम काम करता है, एंड आपका जो आप सोचते हैं कि बस ये मैं मतलब ये वाली ट्रेड मेरे फेवर में जाए, आप एनालिसिस भी कम करते हैं, एंड आपका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉपर्ली हो नहीं पाता है। सो हमें ग्रीडी होना नहीं है, और जब हमें ग्रीडी होंगे नहीं तो सिंपल सा आप अपने बेसिक फंडे के हिसाब से आप ट्रेड लीजिए, एंड जब आपको मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट ना हो तो वहाँ पर अवॉइड करिए। वहाँ पर आप मार्केट में कोई न्यूट्रल रहिए, अगर मार्केट न्यूट्रल है तो आप भी न्यूट्रल रहिए। वहाँ पर आपको कोई उछल कूद मचाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब मार्केट भी शांत ऐसे है तो आपको भी ऐसे शांत रहना है। अगर मार्केट अगर ऊपर नीचे उछल कूद कर रही है तो भी आपको भी इसमें एंट्री लेना है, बट अगर मार्केट अगर शांत है तो आपको भी बिल्कुल चिल मूड में रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको परेशान करेंगे तो आपको ही का लॉस होगा। मार्केट आपको मौका देगी ट्रेड लेने का, आप डाउन साइड में ट्रेड ले सकते हैं, आप अप साइड में ले सकते हैं, बट जब मार्केट शांत हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो मार्केट, सो आपको यहाँ पर एंट्री अवॉइड करना है, यहाँ पर एंट्री आपको लेनी नहीं है। सो आपने काफ़ी कुछ सीख गए होंगे कि हमें कब एंट्री कहाँ एग्जिट करना है, एंड कब हमें एंट्री नहीं लेनी, कब हमें ट्रेड करना है। सो ओवरऑल आपको मैं बता दिया हूँ, एंड पिछला रिकॉर्ड भी आपको मैंने दिखा दिया हूँ, बट अगर आपको और देखना है सो आपको मैं और दिखा रहा हूँ। पिछला रिकॉर्ड भी आपको काफ़ी मौका मिलता है अप डाउन का, एंड काफ़ी टाइम ऐसे भी होता है जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज होती है, वहाँ पर हमें अवॉइड करना पड़ता है। बिकॉज वहाँ पर जब मार्केट साइडवेज होती है तो हम अगर यहाँ पर अवॉइड कर देंगे तो जो हमारा प्रॉफिट जो हमने किया है वो हम ईज़िली बचा पाएंगे। जो भी हमारा प्रॉफिट है वो हम ईज़िली बचा पाएंगे, एंड
जब प्रॉफिट बचा पाएंगे तो अपना ही फ़ायदा होगा। सो फाइनली यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग आराम से प्रॉफिट ले सकते हैं, पर जब बड़े टाइम फ्रेम की बात आती है तब मार्केट यहाँ पर देखो बिल्कुल साइडवेज है। अब जैसे यहाँ पर आपको बताऊं तो यहाँ पर आप क्लियरली बिल्कुल अच्छे से शो होगा। यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड के लिए गई, फिर साइडवेज, फिर हल्का सा डाउन मारा, फिर साइडवेज। अब फिर यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया, फिर हल्का सा लो लगाया, फिर हाई। अब जब इतने में मार्केट रेंज कर रही तब आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। यहाँ पर हमें एंट्री अवॉइड करना चाहिए। जब मार्केट साइडवेज हो, यहाँ पर साइडवेज थी, इस साइडवेज को जब मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को तोड़ा, यहाँ पर अगर हम लोग एंट्री ले लेते तो हमें ईजिली प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पर अगर एंट्री लेते तो हमें ये प्रॉफिट हो जाता। अब जैसे यहाँ पर भी मार्केट ऐसे है, अगर ऐसे ये साइडवेज यहाँ पर इतना है, हमें जो मूवमेंट मिला है, हमें जो मार्केट का मूवमेंट मिला है, ये मिला, फिर ये साइडवेज, फिर ये डाउन ट्रेंड। अब ऐसे ही ट्रेंड बनता है, ठीक है। प्रॉपर्ली जो मार्केट का सिनारियो होता है वो क्या होता है, वो आपको मौका देता है। बिकॉज जब आपको मौका देता है, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा जो रेजिस्टेंस हो गया, ये और एक सेकेंड, यहाँ से जो हमारा ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट हाई नहीं लगा। जब ये तोड़ेगा मार्केट, यहाँ से ये तोड़ा तो मार्केट ने हाई लगाया, फिर जो ये हमारा है, ये देखो यहाँ से सपोर्ट का काम कर रहा है। अब आप देख पा रहे हैं ऐसे था। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब मार्केट में कोई रिस्पांस नहीं मिला, बिल्कुल शांत थी मार्केट यहाँ तक। अब जैसे ही हाई लगा कि इसने यहाँ से ये ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ से मार्केट आ नहीं रही है, हमेशा मार्केट यहाँ से ऊपर है। सो फाइनली हमें ये चीज़ ध्यान करना है। ऐसे नहीं कि अब हम लोग अगर इसी के बीच में, सपोज करिए ये है यहाँ से, अब ये वाला ये यहाँ से एक मैं लाइन ड्रा कर दूँ। अगर मैं लाइन ड्रा करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, अगर मैं लाइन ड्रा करता हूँ तो हमारा यहाँ से हमारा जो रेजिस्टेंस हो गया, इसके नीचे से एक हमारा ये सपोर्ट हो गया, और हमारा इसके नीचे से सबसे नीचे से एक टॉप का ये हो गया। अब एक ऊपर से ये हो गया। अब यहाँ से ये, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारा यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब मार्केट ये नीचे वाले से ये वाले में गई तो क्या हो गया, यहाँ से जब मार्केट गई तो ऊपर हाई लगाया, बट ये सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक नहीं किया। जब यहाँ से अगर ब्रेक करता तो हम ऊपर के सोचते, यहाँ से एंट्री लेने की सोचते, लेकिन यहाँ से फिर मार्केट नीचे आ गई। फिर ऐसे ही मार्केट जब यहाँ से हाई लगाया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। अब इसको जब ब्रेक किया तो मार्केट फिर नीचे आ गई। ऐसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम करता है। एंड ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सभी की स्टाइल अलग अलग होती है, बट आपको एक इंडिकेटर पे वो नहीं करना है। आपको थोड़ा सा भी एक्टिव रहना है कि कैसे क्या हो सकता है। अब जब छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट रेंजिंग होगी तो आपको वेट करना है। छोटे टाइम फ्रेम में जब मार्केट रेंजिंग में होगी तो आपको वेट करना है, बिकॉज अगर आप वेट नहीं करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। जैसे मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते तो ये कितना अच्छा टारगेट आपको मिल रहा है, सो फाइनली हमें ऐसे ही सोचना पड़ता है। एंड सारे इंडिकेटर 100% वर्किंग नहीं होते हैं। ये आपको एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, सारे इंडिकेटर 100% वर्किंग नहीं होते हैं। कुछ टाइम आपको प्रॉफिट देंगे, कुछ टाइम आपको लॉसेस में रखेंगे। अब डिपेंडिंग आपके ऊपर है कि आप
किस तरीके से इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। अगर आप अच्छे से इंडिकेटर का यूज़ कर पा रहे हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे। अगर आप अच्छे से नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लॉसेस तो आपको होना ही है। सो फाइनली ये काफ़ी मैटर करता है कि आप कैसे आपका जो किस तरीके से ट्रेड करते हैं, कैसा आपका माइंड है, अपने माइंड को कैसे रखते हैं आप। उसके बिहाफ पे अगर हम लोग पॉजिटिव माइंड के साथ अच्छा एंड पेशेंस के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो हम लोग काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी इसका भी देखा सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। ये तो एक वीडियो में मैं आपको बता भी चुका था, बट ये इंडिकेटर के भी अकॉर्डिंग आपको बता दिया। सो फाइनली ये जो है ये लाइनें हम हटाते हैं एंड हम लोग इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे थे। सो फाइनली आपको भी मैं बता दिया कि ये इंडिकेटर कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है। सो जो इंडिकेटर थे वो भी हम लोग समझ गए, कैसे एंट्री कैसे एग्जिट लेना है वो भी समझ गए। एंड यहाँ पर आपको मैं बता भी दिया था कि काफ़ी टाइम प्रॉफिटेबल होते हैं, काफ़ी टाइम नेगेटिव। आपको जैसे यहाँ पर एक बार आपको मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर देखेंगे तो फाइनली यहाँ पर हमें अप ट्रेंड मिला, फिर हल्का सा डाउन ट्रेंड मिल रहा है हमें। अब फिर यहाँ से हमें अप ट्रेंड मिल रहा है। अब बात करें तो जब यहाँ से हमने एंट्री ली थी तो काफ़ी अच्छा मिला ट्रेंड, हमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। बट यहाँ से थोड़ा सा अगर यहाँ से भी एंट्री लेते इंडिकेटर के अकॉर्डिंग तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा हमें प्रॉफिट होता बिल्कुल। यहाँ से फिर अच्छा प्रॉफिट होता हमें। तो कभी कभी हमें अच्छा प्रॉफिट होता है, कभी कभी हमें कुछ भी नहीं होता, कभी कभी हम इक्वल में रहते हैं, ना ही प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है। बट आपके साइकोलॉजी आपका पेशेंस लेवल काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप होल्ड नहीं कर पाएंगे तो उस पर आपको प्रॉफिट के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। अब ओवरऑल आपको मैं ट्रेंड के हिसाब से बता दूं तो यहाँ पर देखो, ओवरऑल ट्रेंड के हिसाब से धीरे धीरे से कितना अच्छा इस पे गेन हुआ है। ओवरऑल अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें तो अच्छे से प्रॉफिट हुआ है इस पे। बट सभी का स्टाइल एंड सारे इंडिकेटर भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सारे इंडिकेटर भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सो फाइनली अभी जो इस पे हम लोगों ने देखा था, ये हमारा जो EMA था, इस पे हम लोगों ने देखा था इसके बारे में एंड कैसे यूज होता है ये भी देख लिया। ये EMA हमारा कैसे यूज होता है ये हमने देखा भी, और इसके बारे में भी जाना कि कैसे हमें अप्लाई करना है। ये भी आप जान चुके हैं इस पे कि हमें कैसे अप्लाई करना है, कौन सा इस पे कैसे बनता है, कितने EMA में बनता है, एंड कैसे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, कैसे ऐसा सेम इक्वल लेवल हम लोग इस पे अपने चार्ट पे लगा पाएंगे, कैसे अप्लाई कर पाएंगे। ये सारा हमने जाना सब इसी के अकॉर्डिंग। अगर ये जो इस पे मेंशन है, आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बट अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो क्या होगा कि आप लॉसेस में चले जाएंगे। सो फाइनली ओवर ट्रेडिंग को हमें अवॉइड करना है। ओवर ट्रेडिंग को हमें अवॉइड करना है एंड
आप इसमें देख ही लिया कि कैसे क्या करना है। सो अब अगर आपको लाइव ट्रेड दिखाएं तो 15 मिनट में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर हमें एंट्री डाउन साइड के लिए लिया हमने। यहाँ पर एंट्री हमने डाउन साइड के लिया। यहाँ पर हमने एंट्री डाउन साइड के लिए लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर जैसे स्टॉप लॉस हमारा हिट होगा या प्रॉफिट होगा, क्या होगा। इसके बेस पे हमने यहाँ पर अब चार्ट में फाइनली ऐसे कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग हमने एंट्री यहाँ पर ली है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा हमें। सो फाइनली ये लाइव है एंड ये लाइव में अभी हम लोग देखेंगे। आपके सामने है, आपके सामने एंट्री ली है। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एंट्री ली है। इसके अकॉर्डिंग एंट्री ली है। अब देखेंगे कि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाती है या लॉस में जाती है। तो फाइनली जो 15 मिनट के टाइम चार्ट फ्रेम में यानी 15 मिनट में हमने ये ट्रेड लिया था। 15 मिनट में हमने ये ट्रेड लिया था। छोटे टाइम फ्रेम में, अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें हम, तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें क्या होगा कि छोटे टाइम फ्रेम में हमें यहाँ से एग्जिट मार देना था 1 मिनट के टाइम फ्रेम, बट हम लोगों ने 15 मिनट में लिया है इसको, तो ये ट्रेड को, इसलिए हम लोग अभी इसको होल्ड कर रहे हैं। बिकॉज 15 मिनट में ये जो हमारी एक कैंडल स्टिक होती है 15 मिनट की होती है, एंड एक कैंडल स्टिक अगर 15 मिनट की होती है तो क्या होता है कि जो हमारा टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ट्रेड हो जाती है। हमें जो इसका रिस्क रिवार्ड 1:2 अगर हम 2 का रखते हैं तो जैसे 0.44 ये है तो हमारा 0.488 ये इसका जो रिवार्ड हो जाएगा। अब हमारा 1:2 का रेशियो हो गया, रिस्क रिवार्ड रेशियो हो गया। कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो जाएगा। एंड अगर हम लोग प्रॉपरली ये सेटअप के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो जहाँ तक जितनी दूर तक हमें ये ले जाएगा सेटअप, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। वन H2 का रेशियो, अभी ये जो ट्रेड है ये हमारी है
एंड अगर हम रेशियो के हिसाब से काम करते हैं, रेशियो के हिसाब से काम करेंगे तो ये हमारा परफेक्ट रहेगा। यानी वंस के अगेन में हमें 2 आ रहे हैं, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, अगर हम लोग ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से काम करेंगे तो जब तक ये ट्रेंड लाइन ऐसे, जब तक ये डाउन मारेगी तब तक हम यहाँ पर बने रहेंगे, यहाँ तक मारेगी तब यहाँ तक रहेंगे। तो ये आपको इसका मूवमेंट अभी जो ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसमें आपको मूवमेंट दिखाई ना दे रहा होगा कि कैसे ये मूव हो रहा है। आपको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा स्लो समझ में आएगा। अगर यही हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में इसको यूज़ करेंगे तो आपको मूवमेंट भी समझ में आएगा कि हम लोगों के फेवर में ट्रेड जा रही है कि नहीं जा रही। अब अगर बात करें तो ये देखो हम लोगों के फेवर में ट्रेड जा रही है, बिकॉज क्योंकि अगर हम लोगों के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड ये ऐसे जाएगी, इतना मूवमेंट मारेगी तो हमारा ये जो यहाँ से यहाँ पर हमारा कवर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये हमारा कवर होगा या फिर नहीं होगा। फाइनली अगर हमारे फेवर में जाएगी तो पीछे का अगर सिनारियो देखें तो ऑलरेडी जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में, अब हम लोगों को समझ में आ रही है मार्केट, बिकॉज क्योंकि मार्केट ने अभी ऐसे हाई लगाया था। अब मार्केट यहाँ से डाउन है तो ऑब्वियसली हमारा जो टारगेट है इजीली हिट हो जाएगा। ये टारगेट हिट होता है या नहीं ये तो अभी देखेंगे, बट हमारे अकॉर्डिंग ये हिट हो जाएगा। एंड हिट हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है। सो अभी हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग और ट्रेल करके बड़ा कर देते हैं, जैसे 0.55 इंटू 1.12 हो जाएगा। इसको हम लोग इतना रखेंगे।
अब इसमें ये जो मार्केट का सिनारियो है इसमें हमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम वेट करते हैं और तब तक इसका पिछला रिकॉर्ड भी देखते हैं। ओके, अगर हम लोग अभी 15 मिनट में इसको ट्रेड कर रहे थे, उसमें हमें डाउन ट्रेड समझ में आया, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम बात करेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें अपसाइड समझ में आ रहा है इसका ट्रेंड। सो फाइनली आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा, आपको वही ट्रेड अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो क्या पता डाउन दिखाए, अगर वही को आप लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको बड़ी दिखाई देगी। सो फाइनली ये आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा, इसलिए आपको बताएं जो टाइम फ्रेम है उसी पे हमें ट्रेड करना होता है। हमें ऐसा पहले से क्लियर होना चाहिए कि किस में ट्रेड करना है, बात के हमें सेटअप चेंज नहीं करना है। अगर सेटअप चेंज करेंगे तो आपको लॉसेस भी काफ़ी बड़े होंगे। अगर यहाँ पर प्राइस आ जाएगा, जो मार्केट का मूवमेंट यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारी पोजीशन कट जाएगी, यानी ये हमारा लॉस का साइड होगा। ये हमारा लॉस का साइड होगा, ये हमारा प्रॉफिट का साइड होगा। ये हमारा प्रॉफिट का साइड होगा। ये नीचे का हमारा प्रॉफिट का साइड होगा, ऊपर का हमारा लॉस का होगा। 1:2 का रेशियो है ये। तो अभी जो मार्केट का सीन है वो अभी हमें प्रॉफिट की तरफ है, और आपको बताएं तो ये अभी जो मार्केट का मूवमेंट है अभी प्रॉफिट की साइड है। जो प्रॉफिट अभी हमें यहाँ पर हो चुका है, यहाँ से इतना प्रॉफिट का हो चुका है, बट ये शायद देखो कहाँ तक जाता है, एंड देखो कहाँ तक ये कवर होगा। अभी इस पे ऐसे ऐसे मूवमेंट अप डाउन होते हुए काफ़ी दूर तक मूवमेंट आएगा। सारा कुछ लाइव है, एंड आपको वेट करना पड़ेगा कैसे क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा क्या हो गया। आपको खुद पता चल जाएगा कि जो हमारी ये ट्रेड जो है प्रॉफिट में गई या फिर लॉस में गई। ओवरऑल आपके साथ में आप सामने देख पाएंगे। आपको 1:2 के रेशियो में अब आपको एक वो चीज़ और मैं बता दूं, एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, अगर हम लोग ये इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे होते तब तक हमारी ट्रेड ये एग्जिट करनी पड़ती, यानी हमें हटना पड़ता। बिकॉज क्योंकि ये जो लाइन क्रॉस ओवर की लाइन है
ऑलरेडी इस पे क्रॉस हो चुकी है। क्रॉस ओवर की लाइन है, इस पे हम लोग गौर से देखेंगे तो क्रॉस हो चुकी है। ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर जो हमारी ब्लू लाइन है, रेड लाइन, ये ब्लू लाइन है यहाँ पर, ये हमारी येलो लाइन को क्रॉस कर चुकी है। तो हमें यहाँ से एग्जिट मानना था। यहाँ पर हमारी एंट्री कहाँ पर थी, हमारी यहाँ पर एंट्री थी। तो हमें कुछ पॉइंट का यहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिलता। सो हमने वो प्रॉफिट अभी लिया नहीं, क्योंकि हमने रिस्क वो एंड रिवार्ड के अकॉर्डिंग काम किया। हमारा ये जो है ये हमारी रिस्क की साइड है, एंड ये जो हमारा नीचे है ये हमारा रिवार्ड है। जब ये हमारा रिवार्ड है तो क्या है कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। अगर पिछला रिकॉर्ड है तो पिछले रिकॉर्ड में ये आपको बता दूँ, छोटे टाइम फ्रेम में काफ़ी आपको बेटर समझ में आएगा। लंबे टाइम फ्रेम में हमें टाइम भी काफ़ी देना पड़ता है, और तो ये जो अभी हमने ये 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट काफ़ी बड़ा, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो अभी 2 ही कैंडल अब बनी है, तो इसमें काफ़ी हमें वेट लगेगा, काफ़ी हमें टाइम लगेगा, काफ़ी वेट करना पड़ेगा। सो अगर छोटे टाइम फ्रेम में बात करते तो अब तक ये क्लियर हो गया होता। बड़े टाइम फ्रेम में हमें काफ़ी टाइम देना पड़ रहा है, एंड छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम में हमारा जो क्रॉस ओवर यहाँ से हुआ था, यहाँ एंट्री लेते, यहाँ पर हमारा एग्जिट होता। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग बात करें तो छोटे टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा होता। छोटे टाइम फ्रेम में हमें 1:2 का रेशियो आराम से मिल गया होता अब तक।
ये देखो, वन इस टू थ्री का रेशियो इस पे है। छोटे टाइम फ्रेम में हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। बड़े टाइम फ्रेम में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो फाइनली अलग अलग के हिसाब से हम लोग इजीली देख पाते हैं और आसानी से हम लोग ट्रेड ले पाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में ये हम लोग देख लिया, बट अगर बड़े टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बड़े टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, सो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। इस वजह से हम लोग इसको हटा रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम में ये हमें प्रूव हो गया। 1:3 का रेशियो हमें यहाँ पर मिल गया। 1:3 का रेशियो हमें यहाँ पर मिल गया। सो आप ये चार्ट का यूज़ काफ़ी अच्छे से देख चुके हैं। अगर ये बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। आप छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज़ कर पाएंगे, इस पर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। 5 से ये डे इंट्राडे के लिए है तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। 6 से 7 घंटे, आपको 3 से 4 घंटे इसलिए देखना पड़ेगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको वीडियो को यहाँ से कट करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में कैसे काम करता है हमने देख लिया। छोटे टाइम फ्रेम में हमने ये प्रूव भी कर दिया। इस पर यहाँ पर 1:3 का रेशियो भी मिल गया हमें, यानी कि 1 के अगेंस्ट में हमें 3 क्लियर हो गया। काफ़ी अच्छा रेशियो है ये, आप देखेंगे कहीं पर भी तो काफ़ी अच्छा रेशियो है। हमने गेन यहाँ पर किया, बट बड़े टाइम फ्रेम में हमें काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, करीब 3 से 4 घंटे की हो जाएगी या फिर उससे भी ज़्यादा लंबी हो, इसलिए हम लोग अभी इसको यहाँ पर एंड करते हैं, काटते हैं। सो फाइनली आप लोगों ने भी देख लिया। अगर हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, ये चार्ट के अकॉर्डिंग 15 से 30 मिनट के अकॉर्डिंग। सो इसको हम लोग यहीं पर काटते हैं। अब क्या पता, अगर जो बड़े टाइम फ्रेम की अगर बात करें, छोटे टाइम फ्रेम में तो ये शिफ्ट हो गया है अप ट्रेंड में, और बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या होगा कि अभी भी ये डाउन ट्रेंड की साइड में है। बड़े टाइम फ्रेम में बात करेंगे तो अभी भी ये डाउन साइड के ट्रेंड में है, इसलिए अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। ऑलरेडी ये काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, बट इसमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम लोग यहाँ पर अभी इसको हटाते हैं। एंड छोटे टाइम फ्रेम में ये आसानी से कवर हो गया है। छोटे टाइम फ्रेम में ये कवर हो गया है। सो ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। अगर हम वेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये इसको हिट कर देगा। ये क्लियर, मतलब 80%, 70 to 80% हम लोगों के अकॉर्डिंग ये क्लियर है, बट ये यहाँ से आके वो इसके ओवर जाके कट भी सकता है। सो इस पर एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हम लोग कितना अकॉर्डिंग इसके अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग कितना सही बोल रहे हैं। जो हम लोगों ने मतलब जो भी रीडिंग, जो भी पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का जो ग्राफ है वो कैसा चल रहा है। ये भी होता है कि जो हम लोगों के अकॉर्डिंग ग्राफ कैसा चल रहा है। सो इस पर एक रेशियो होता है कि हम लोग कितने % तक इस पर सही हैं।
एंड ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, इस वजह से हम इसे काट रहे हैं अभी, मतलब बंद कर रहे हैं। एंड हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में इसको अच्छे से देख लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।